स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर प्रवास पर हैं। आज मोहन भागवत नानाराव पार्क में वाल्मीकि समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि वाल्मीकि जी ने दुनिया को भगवान राम से परिचय कराया। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि वाल्मीकि समाज को आगे लाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके संघ के दूसरे कार्यक्रमों में भी भागवत हिस्सा लेंगे। तो 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर कानपुर में इस समय मौजूद हैं। कल यानी कि 8 तारीख को ये दौरा शुरू हुआ था संघ प्रमुख मोहन भागवत का। कल सोमवार तक ये दौरा चलना है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। आज की तस्वीरें कानपुर से। विग्रहवान धर्म ऐसा वर्णन जिनका किया जाता है, उस श्री रामचंद्र के चरित्र को हिंदू समाज को परिचित कराने वाले भगवान वाल्मीकि थे। वो अगर रामायण नहीं लिखते तो हमको राम पता ही नहीं होते। कथा तो दोहराई गई है। जो प्रेरणा हुई उनको, उन्होंने पूछा नारद महर्षि स्टेज के पास माइक ऑन करके खड़े हो जाओ कि समाज के सामने मैं ऐसा चरित्र लाना चाहता हूं जिसका समाज अनुकरण करे, जिसको आदर्श माने, तो किसका लिखना चाहिए? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय राजा राम राज्य कर रहे थे अयोध्या में। नारद मुनि ने कहा उनके बारे में लिखिए। तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। उसके कारण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में श्री राम अपने जीवन के आदर्श बने। हिंदू समाज के सामने वाल्मीकि समाज अभी बहुत दुर्बल है, पीछे है। उसको आगे आना है। आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। व्यवस्था वैसी कर दी है संविधान। राजा का काम कानून बनाने का होगा, हो गया। कानून चले, राजा देख रहा है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी मन में अपनापन अगर नहीं रहा तो जिनके लिए है उनका लाभ नहीं होता। तो कानून तो बना है और काम भी हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी पीछे है। इसका उपाय क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संसद में बताया था संविधान देते समय, एक जगह खड़े हो जाओ, कि ये व्यवस्था हमने की है। अब तक जो पिछड़े माने जाते थे वो पिछड़े नहीं रहेंगे। अब तक जिनको दूर से भी छुआ नहीं जाता था वो ऐसे नहीं रहेंगे। वो बराबरी से सबके साथ बैठेंगे। हमने ये व्यवस्था बना दी है। लेकिन केवल व्यवस्था बनाने से नहीं होता, मन बदलना पड़ता है। मन में यह जागृति करनी पड़ती है। और इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ये व्यवस्था करके राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन ये तभी सार्थक होगी, साकार होगी, जब सामाजिक स्वतंत्रता आएगी। और इसलिए दूसरे डॉक्टर साहब ने नागपुर से 1925 से उस भाव को लाने का काम शुरू किया संघ के रूप में। सामाजिक समरसता का भाव, अपनेपन का भाव। अपनापन है तो मेरे पास है कि नहीं है, जितना है उतना लेके मैं आपके लिए दौड़ता हूं, आप मेरे लिए दौड़ते हैं। ये अपनेपन का चमत्कार है। बांग्ला में एक कहावत है, जोदी हॉय सुजोन तेतुल पाता है नो जोन। अगर अच्छे लोग हैं, अपनेपन को मानते हैं, तो इमली के पत्ते पर भी 9 लोग बैठ सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी आज लखनऊ में सुभाष चौक के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि वाल्मीकि जी की साधना स्थली चित्रकूट में है। उस स्थान को सरकार भव्य बना रही है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।
सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि का जो पावन धाम है, उनकी पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट में कितना अच्छा संजोग है। भगवान राम ने वनवास के समय सर्वाधिक समय चित्रकूट जनपद में ही व्यतीत किया था। उसी चित्रकूट में लालापुर महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि है और उसी चित्रकूट में संत तुलसीदास जी की भी पावन जन्मभूमि राजापुर स्थित है। दोनों स्थलों को सुंदरीकरण करके उन्हें पर्यटन विकास की दिशा से अग्रसर करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपना कार्य आगे बढ़ाया है। लालापुर में तो एकदम पहाड़ी की चोटी पर हम लोगों ने व्यवस्था की है और अब वहां पहाड़ी पर हर व्यक्ति जा सके, इसके लिए रोपवे के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, जिससे महर्षि वाल्मीकि के पावन चरित्र से हर श्रद्धावान भारतीय प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर सके। इस दिशा से कार्यक्रम वहां पर वर्तमान में चल रहा है। और आइए अब आपको मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी अपडेट पहुंचा देते हैं। आप तक मेदांता में इस समय भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव का इलाज यहाँ चल रहा है, लेकिन सेहत में कोई खास सुधार देखने को आज नहीं मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालत नाजुक बनी हुई है। ध्यान होगा आपको 2 अक्टूबर से लेकर अब तक आईसीयू में ही हैं मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिनकी हालत से बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है, फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं मुलायम सिंह यादव। डॉक्टरों के मुताबिक अब भी उनके ब्लड प्रेशर को सामान नहीं किया जा पाया है और यही एक बड़ी वजह है कि हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य हो ही नहीं पा रहा है। मेदांता में डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है, उनका इलाज चल रहा है। यूपी के एक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मेदांता पहुंचे हैं। आज परिवार के साथ मुलाकात की है धर्मपाल सिंह ने, और इस बीच आपको ये भी जानकारी दें कि अखिलेश यादव से मिलकर मुलायम सिंह यादव का उन्होंने हालचाल जाना है। मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी मेदांता पहुंचे हैं। यादव परिवार के कई सदस्य इस समय मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस समय अस्पताल में ही मौजूद हैं। और आइए और जानकारी हमारे सहयोगी अमित राणा इस पर देंगे, जो इस समय मेदांता से लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। अमित राणा, क्या खबरें आ रही हैं? क्या कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं मुलायम सिंह यादव? दुआओं का दौर जारी है। क्या अपडेट्स आ रहे हैं अस्पताल से इस समय? जी, आपको बताना चाहूंगा, चाहे कुश्ती का अखाड़ा हो, चाहे राजनीतिक दंगल हो, कभी ना हार मानने वाले मुलायम सिंह यादव, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है, बीते 1 सप्ताह से वेंटिलेटर पे हैं और आज भी उनका जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें साफ तौर पे यही कहा गया कि अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। जीवन रक्षक दवाओं पे उनको रखा गया है। डॉक्टर का जो एक पैनल है वो उनके लगातार उनकी देखरेख कर रहा है। वहीं दूसरी ओर खुद यहाँ अखिलेश यादव मौजूद हैं, शिवपाल यादव यहाँ मौजूद हैं, रामगोपाल यादव यहाँ पर मौजूद हैं और रामदेव अठावले भी यहाँ मिलने आए थे। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उनसे मिलने आए, जिन्होंने परिवार से हालचाल भी जाना है। अगर बात की जाए नेताजी के लिए दुआओं के लिए, तो दुआएं लगातार जारी हैं। जो समर्थक हैं, जो यहाँ के जो नेता हैं, वो भी यहाँ लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने एक अपील की है कि ज्यादा भीड़ यहाँ ना लगाएं। हालांकि बावजूद उसके लगातार जो सपा के समर्थक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने नेता यानी मुलायम सिंह यादव की लंबी आयु के लिए दुआ भी मांग रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना यही था, जहाँ एक और कल जो बुलेटिन आया था उसमें राहत भरी सांस ये देखने को मिल रही थी कि कुछ हालत में सुधार बताया जा रहा था, लेकिन जो आज बुलेटिन जारी किया गया है उसमें यही कहा गया है कि
नेताजी की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, साथ ही उन्हें जीवन रक्षक दवाओं पर रखा गया है। यहीं दूसरी ओर दवा और दुआ दोनों की बात यहाँ कही जा रही है। जो लगातार दुआएं लगातार चल रही हैं, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चाहे खुद जहां हम फिलहाल खड़े हैं गुरुग्राम में, यहाँ पर भी जो सपा समर्थक आ रहे हैं वो भी इसी बात की कामना करते हुए आ रहे हैं कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जल्द से ठीक हो और अपने घर पहुंचे। आपको बताना चाहूंगा 2019 से लेकर 2022 के बीच में नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव कई बार बीमार हुए हैं और हर बार यहाँ पर लड़ाई करते हुए वापस गए हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की उनकी हालत बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को संशय में भी डाल रहा है। अमित राणा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार वहां पर दहशत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तो ये बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी का। हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए? गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं, और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी जान की कीमत है। क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है? ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। बारिश ने उत्तर प्रदेश में तबाही मचाई है, जिसमें आपको सबसे पहले बताएं कि आज भी यूपी में कई हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई भागों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, महाराजगंज के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। आप इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ये आफत की बारिश शाहजहांपुर, सीतापुर और बलरामपुर में तबाही मचा चुकी है। और ये बारिश की तबाही से सबसे पहली जो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वो लखीमपुर खीरी से है, जहां पर पिछले 72 घंटों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश से किसानों की धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। लखीमपुर खीरी के बाद बलरामपुर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तक ऊपर पहुंच चुका है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर से ऊपर ये खतरे के निशान से पहुंचा हुआ है पानी। 350 से ज्यादा गांव इस पानी की चपेट में आ रखे हैं। 150 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। शहर की सुरक्षा के लिए बना MLTD बांध को भी अब खतरा है। तो ये बलरामपुर से आती हुई तस्वीरें हैं। तस्वीरें बहुत परेशान कर सकती हैं आपको, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ से पलायन करना ही पड़ रहा है।
बाढ़ से तबाही की तस्वीरें अब आपके सामने हम बहराइच की पहुंचाएंगे, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश जारी है और इसी की वजह से जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सरयू नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से जिले में कई गांवों के संपर्क जो है वो टूट चुके हैं। लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और यह बहराइच की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई गांवों तक पहुंचने के लिए इसी तरह से नाव का सहारा भी लिया जा रहा है। तो नोएडा में बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। 2 दिन से हो रही बारिश ने आफत मचाई हुई है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा आपको, जहां तक आपकी नजर जाएगी। इस वीडियो में आप देखिए, ये एक अंडरपास है नोएडा सेक्टर 128 का, जहां सिर्फ पानी ही पानी आप देख सकते हैं। ये अंडरपास जहां से आराम से आवाजाही होती रही है कभी, लेकिन अब जब पानी भर गया है तो समय लग रहा है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के यहां से निकलने का। तो कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए लोग इस अंडरपास का इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं। लेकिन पानी देखिए किस कदर भरा हुआ है। पानी के निकासी के लिए कोई यहाँ पर साधन नहीं है। नोएडा से मेरे सहयोगी हिमांशु शुक्ला जुड़ेंगे और जानकारी इस पर देंगे हमें, क्योंकि आप ये नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन मेरठ में भी बारिश लगातार आज सुबह से जारी है। निखिल मेरे सहयोगी जो देखिए इस समय छाता लिए खड़े हैं, वो भी बारिश से परेशान है, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। निखिल अग्रवाल, क्या इस समय मौसम बना हुआ है? बारिश ने इस बार लोगों का जीना बिल्कुल मुहाल कर दिया है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान पर चक्रवाती बादल मंडरा रहे हैं और पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कहर की एक तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पूरी की पूरी गाड़ी नाले में समा गई है। आप देखिए पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो नाले के अंदर समा गई है और जो लोग हैं जिसकी ये गाड़ी है वो परेशान है कि इस गाड़ी को कैसे निकालें। कई घंटे बीत चुके हैं, ना तो नगर निगम की टीम यहां पहुंची है, एक जेसीबी जरूर पहुंची है यहां पर, लेकिन इस जेसीबी से क्या करें ये समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी आखिरकार जेसीबी से कैसे निकलेगी। और वहीं जो लोग हैं वो नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नगर निगम केवल दावे करता है, लेकिन ना तो नाला बना है और ना ही गाड़ी निकालने के लिए कोई व्यवस्था। आप बताएं क्या कब गिर गई गाड़ी, कैसे गिर गई गाड़ी? ये गाड़ी चलते हुए गाड़ी में नीचे उतर गई है, फिसल गई गाड़ी, पटरी नहीं थी इसकी गाड़ी है। और लौंडे को हमने आकाश को बहुत मुश्किल से निकाला नाले में से। देखिए कि एक ड्राइवर इसमें था जो गाड़ी चला रहा था और चलती गाड़ी इसमें चली गई, तो यानी जो ड्राइवर है वो बड़ी मुश्किल से बामुश्किल लोगों ने उसको निकाला और गाड़ी अभी भी फंसी हुई है। आप लाइव तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, न्यूज 18 आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि गाड़ी किस तरह से यहां पर अंदर डूबी हुई है और ये आसपास के लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और जिस तरीके से गाड़ी निकाली जाए ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लोग नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नगर निगम खिलाफ पूरे मुर्दाबाद के नारेबाजी यहाँ लगा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि अब तक इस घटना को 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम अब बिल्कुल सोया पड़ा है। अभी तक अगर मान लो वो इस गाड़ी के अंदर वहाँ फंसा रहता अगर वो आदमी, तो अब तक वो 2 घंटे के अंदर मर गया होता। लेकिन बिल्कुल सही कहा कि आपने कि बामुश्किल जान बचाई गई है। नगर निगम लापरवाह है और जिस तरीके से नगर निगम की टीम को लगातार यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उसके बावजूद भी कोई आने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से गाड़ी फंसी हुई है, हैरान लोग करने वाली है। पूरी की पूरी गाड़ी देखिए समाई हुई है इस समय नाले के पानी में। अब इसको निकालना बड़ी चुनौती बन गया है। मैं लौटती हूँ आपके पास। हिमांशु शुक्ला नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीरें हम नोएडा की सेक्टर 128 की दिखाएं तो अंडरपास जहां से आवाजाही जो आराम से होती थी, आज वहां से गाड़ी निकालने में समय लग रहा है, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है कि किसी भी गाड़ी की रफ्तार कम हो जाए। इस समय क्या अपडेट्स देंगे? क्या इस समय भी नोएडा में बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये 12-22 की रोड है और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहा करता था, लेकिन आप देखिए कि बारिश की वजह से यहाँ पर सन्नाटा पस रहा है, इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से बारिश 48 घंटे से हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में येलो अलर्ट है, तो जाहिर तौर पे बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जल भराव है तो कहीं ट्रैफिक जाम है। यानी आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिस कमिश्नर है वो भी ग्राउंड जीरो पर उतरे थे। यहाँ पर खुद उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया है। तो जाहिर तौर पर बारिश है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और बारिश होने की वजह से कई तरीके के लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बारिश के मौसम में। ना तो वहाँ पर किसी भी तरीके का
चुनाई, ना तो किसी तरीके की पुताई, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता। तो बारिश इस समय परेशानी का सबब बनी है, कहीं जलभराव है। ठीक है बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं और बारिश लगातार नोएडा में भी हो रही है। एक बार निखिल की तरफ रुख करते हैं। निखिल, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है निखिल, लेकिन जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कई सवाल जो है नगर निगम के ऊपर, उनके दावों के ऊपर भी अब खड़े कर देती है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि किस तरह से गाड़ी फिसलती हुई इस नाले में चलेगी और अब एक तरह से डूबी हुई है ये गाड़ी। देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूं, ये सड़क है जिसपे मैं खड़ा हुआ हूं और यहां पर ये जो गाड़ी है वो सीधे चलती चलेगी और नाले में डूब गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ी जो है वो अभी भी नाले में पड़ी हुई है और ये अब बीचों बीच पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि 80% गाड़ी नाले के अंदर डूब चुकी है। केवल ड्राइवर का जो सिर था वो बाहर निकला हुआ था और हमारे साथ वो ड्राइवर भी मौजूद है जिनकी ये गाड़ी है। आप बताए कैसे आपकी गाड़ी डूब गई? जी, मैं चला गाड़ी पैक करके से लेकर निकल रहा था, तो साइड में जो टूटा हुआ है ना, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी का टायर धंस गया और गाड़ी एकदम पलट गई। गाड़ी के अंदर कैसे निकले इस गाड़ी में से? जब पहले तो गाड़ी में पानी भरने लगा था तो थोड़ा चीखा चिल्लाया, तो लोग भाग साइड से निकल के आ गए, तो किसी ने पार्षद जी को फोन कर दिया होगा, तो साइड का शीशा तो खोल करके जब पानी में भरने लगा तो वहां से निकला मैं। ठीक है, तब डंडा देके मुझे बाहर निकाला, वरना कांच डूब। भगवान याद आ गए थे उस समय? भगवान भी याद आ गए थे, पर सभी लोग ही याद आ गए थे। जी बिल्कुल निखिल, ऐसी ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हिमांशु और निखिल, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। भर्ती कराया गया।